एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। एला को चांद से बेहद मोहब्बत थी। हर रात वो अपनी छत पर बैठकर चांद को देखा करती और दिल ही दिल में सोचती, काश चांद कभी जमीन पर उतर आए। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि जंगल के बीच एक प्रासरार दरख्त है जहां हर 100 साल बाद चांद की परी आती है, मगर उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक रात अचानक आसमान नीली रोशनी से जगमगा उठा, ठंडी हुआ चलने लगी और जंगल की तरफ से अजीब सी चमक आने लगी। एल्ला खामोशी से घर से निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही एला हैरान रह गई। हर तरफ जगनू सितारों की तरह चमक रहे थे। दरख्तों से मध्यम मौसीकी की आवाज आ रही थी। अचानक एक नन्ही सी रोशनी उसके सामने नमूदार हुई और वो रोशनी एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी मुस्कुराकर बोली, एला, तुम्हारा दिल बहुत पाक है, सिर्फ तुम ही इस जंगल को बचा सकती हो। एला हैरत से परी को देखती रही। परी ने बताया कि जंगल का नूरानी क्रिस्टल अपनी रोशनी खो रहा है। अगर वो बुझ गया तो पूरा जंगल हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाएगा। एला एक बातौनी लोमड़ी जाउनों के साथ सफर पर निकल पड़ी। उन्हें 3 मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना था। खौफ का पल, आंसुओं की नदी, सच का आईना। हर इम्तिहान एला को उसके दिल की ताकत का एहसास दिला रहा था। आखिरकार वो एक अंधेरी गार में पहुंचे जहां एक खौफनाक साया नूरानी क्रिस्टल को अपनी तरफ खींच रहा था। साया जोर से गरजा। इंसान सिर्फ तबाही लाते हैं। मगर ईला ने खौफजदा होने के बजाय क्रिस्टल को छुआ और आहिस्ता से बोली, जहां मोहब्बत हो वहां रोशनी कभी नहीं मरती। अचानक क्रिस्टल जगमगा उठा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया और वो तारीक साया हुआ में बिखर गया। जब एला वापस गांव पहुंची तो जंगल पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुका था। दरख्तों पर चमकते फूल खुले हुए थे और चांद पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था। इसी रात चांद की परी दोबारा आसमान में जाहिर हुई और उसने एक नौरानी फूल एला की तरफ भेजा। तब से गांव वाले एला को एक ही नाम से पुकारते थे, चांद की दोस्त।